चुनाव की रणभेरी बस बजने ही वाली है और परिवर्तन यात्रा के बाद बीजेपी ने आज से आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की। तो वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों में तीसरी बार राजस्थान के रण में हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही आज बात करेंगे कांग्रेस के नेता मधुसूदन मिस्त्री और सचिन पायलट के बीजेपी पर प्रहारों की। इसके अलावा बात होगी चुनावी मौसम में दो दिग्गजों की मुलाकात की और नेताजी की जंग को जीतने के लिए सामदाम दंड भेद की नीति आखिर क्या है। ऐसी तमाम बड़ी सियासी घटनाओं को समेटे आप देखते रहिए हमारा एक खास शो सिंहासन का संग्राम। तो चलिए शुरुआत करेंगे बीजेपी के खेमे की खबर से, जहां पर जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान की शुरुआत की। जेपी नड्डा ने 51 रथों को यहां से रवाना किया। इन रथों में जनता के सुझावों की आकांक्षा पेटियां रखी गई हैं। इन आकांक्षा पेटियों में जनता अपने सुझाव सीधे डाल सकती है और इन सुझावों के आधार पर बीजेपी संकल्प पत्र तैयार करेगी। जेपी नड्डा ने टिकट मांगी, विकास करने का दावा किया। रिपोर्ट देखिए। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का आगाज। जेपी नड्डा ने 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रथों में सवार हैं जनता के सुझाव की आकांक्षा पेटी। आकांक्षा पेटी में जनता डाल सकती है अपने सुझाव। सुझाव के आधार पर बीजेपी बनाएगी संकल्प पत्र। किस तरीके से राजस्थान के संकल्प को हम आगे बढ़ाएं, इस कार्यक्रम को आगे लेकर के चलने का संकल्प लिया। यानी पार्टी ने तय किया है कि कोई भी छूट न जाए, जिसका सुझाव हम अपने साथ जोड़ न सके, इस बात का प्रयास हो रहा है। जन आक्रोश और परिवर्तन यात्रा के बाद जेपी नड्डा ने राजस्थान में सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान का श्री गणेश कर दिया। अगले 15 दिन 51 रथ राजस्थान की 200 विधानसभाओं में जनता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के मतदाताओं से सुझाव मांगे गए हैं ताकि उनके आधार पर बीजेपी ऐसा संकल्प पत्र तैयार करे जो लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरे। इसके लिए रथों पर बकायदा आकांक्षा पेटी भी रखी गई है, जिस पर जनता अपने सुझाव दे सकती है। इन रथों के साथ जिला संयोजक और संकल्प पत्र समिति के सह संयोजक रहेंगे। यहाँ भी क्या आपके यहाँ नेशनल हाईवेज नहीं बने? क्या यहाँ वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही? आप बताइए, यहाँ हाईवेज नहीं बने? क्या यहाँ एयरपोर्ट्स नहीं बने? अब आपने हमको दिल्ली का टिकट दिया था तो दिल्ली से जो काम हो सकता था वो करके दिया है। समय आ गया है, अब राजस्थान का भी टिकट दो, यहाँ भी हम विकास को आपको दिखा कर। सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तहत एक तरफ आकांक्षाओं रथों को रवाना किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ टोल फ्री नंबर और वेबसाइट भी जारी की गई है, जिस पर राजस्थान की जनता शिकायत या सुझाव दे सकती है। अभियान के तहत गांव, शहरों में छोटी छोटी सभाएं होंगी। अभियान के आगाज पर जेपी नड्डा ने कहा कि इससे राजस्थान मजबूत होगा। मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू की। जो कहा है वो करेंगे, जो करेंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। और अब तो ऐसी संस्कृति आ गई, अब तो ये संस्कृति आ गई, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके के राजस्थान सरकार पर जेपी नड्डा का हमला। लाल डायरी के मसले पर सरकार को घेरा। सरकार की कार्रवाई पर जेपी नड्डा ने उठाए सवाल।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लाल डायरी के मुद्दे पर राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। हमने लाल किताब तो सुनी थी, आज लाल डायरी भी सुन ली। लाल डायरी और लाल डायरी एक ने दिखाई नहीं कि मंत्रिपरिषद से छुट्टी, उसकी छुट्टी, लेकिन भरतपुर के एमएलए का पति जो रेप और मर्डर केस में फंसा है उसकी छुट्टी नहीं। ये बताता है कि भ्रष्टाचार से समझौता और तुष्टीकरण से नाता, यह है गहलोत साहब, यह है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यह है खरियाली आंसू बहाने का तरीका। राजस्थान को भरोसा दिलाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हमने धारा 370 हटाने का वादा किया था और सत्ता में आने के बाद उसे पूरा किया गया। अगर हमने 52 में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, 370 हटेगा, तो हम एक के बाद एक चुनाव लड़ते गए और जिस दिन संख्या हमारी हो गई उस दिन धारा 370 को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह की रणनीति ने धाराशाही कर दिया। ये हमने कहा। 3 तलाक के मसले पर जेपी नड्डा ने विरोधियों को आईना दिखाया और राजस्थान की जनता के सामने जो कहा उसे पूरा किया का उदाहरण पेश किया। और आपको जानकर बहनों को आश्चर्य होगा, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है। ये हमारे ही देश में 3 तलाक चल रहा था, जिसको समाप्त किया और मुस्लिम बहनों को, माताओं को, बहनों को आजादी दिलाई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलाई है। चुनावी सीजन में बीजेपी एक्टिव मूड में है। सितंबर महीने में जहां बीजेपी ने परिवर्तन यात्राएं निकालकर अपने पक्ष में माहौल तैयार करने का काम किया, तो वहीं अब बीजेपी आपनो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान के तहत एक बड़ा कैंपेन खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता का संकल्प पथ बीजेपी का विजय पथ बन जाएगा या फिर जनता के मन की बात से बीजेपी की बात बन पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। आगे आए और बताएं, आगे आए और बताएं, भाजपा सरकार से और क्या चाहें, और क्या चाहें, और क्या चाहें। आप कहेंगे हम करेंगे, आप कहेंगे हम करेंगे, आप कहेंगे हम करेंगे। तो प्रदेश का चुनावी समय रोमांचक दौर में पहुंच गया है। एक और जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिशन रिपीट को लेकर के एड़ी चोटी का जोर लगा रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हर हाल में प्रदेश में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं और इसके लिए वे ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। 11 दिनों में प्रधानमंत्री तीसरी बार कल राजस्थान पहुंच रहे हैं। खास रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ के बाद जोधपुर की बारी। गुरुवार को पीएम चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। जोधपुर को देंगे हजारों करोड़ की सौगात। सीएम के गढ़ से भरेंगे जीत की हुंकार। पीएम मोदी का मिशन राजस्थान जारी है। 2 अक्टूबर को राजस्थान को 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री प्रदेश पर सौगात की बौछार करने जा रहे हैं। जी हां, मेवाड़ के दौरे के बाद 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी फिर राजस्थान आ रहे हैं। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत के गृह नगर जोधपुर में होंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ साथ वे राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर को प्रधानमंत्री मोदी कई सौगात देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे नई ट्रेन के साथ ही डबलिंग वर्क को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही जोधपुर एयरपोर्ट के नए बनने वाले टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। एम्स के ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। तो वहीं जोधपुर के आईआईटी के नए शैक्षणिक कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री।
5 साल बाद पीएम मोदी जोधपुर में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। इस बार भी सभा का आयोजन रावण चबूतरा मैदान पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के जोधपुर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरे को लेकर ऐतिहासिक बनाने में जुट गए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में जिला प्रशासन के साथ बैठक कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। मोदी जी के इस प्रस्तावित दौरे के साथ पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को आरक्षण देने के बाद पहली बार जोधपुर पधारे, उसको लेकर के भी महिलाओं में भी अपार उत्साह इस विषय को लेकर के है और हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर के माननीय मोदी जी का अभिनंदन, अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करते। कांग्रेस पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों पर हमलावर रही है और इसे बीजेपी की हताशा बता रही है। मारवाड़ में आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जोधपुर में करने जा रहे हैं एक जनसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे 10 बजे आने का कार्यक्रम तय हुआ है। उसके बाद रावण का चबूतरा मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ साथ लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़े करोड़ों रुपए की सौगात भी जोधपुर की जनता को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी खेमे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सभा से उत्साह चरम पर है। सूबे के मुखिया 27 सितंबर से देवदर्शन यात्रा पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आला नेताओं से लेकर पीएम मोदी तक राजस्थान में ताबड़तोड़ दौरे कर पार्टी को फिर से सत्ता तक पहुंचाने की कवायद में जुटे हैं। अब देखना होगा किसकी मेहनत कितनी रंग लाती है और राजस्थान के मतदाताओं के मन का ऊंट किस करवट बैठता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। तो राजस्थान में चुनाव है और ऐसे में नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं और इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए दौसा पहुंचे कांग्रेस के सीनियर पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। मधुसूदन मिस्त्री का आरोप है कि बीजेपी चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर देती है। उन्होंने राज्य की कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा किया। कहा कि कांग्रेस जहां विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है तो वहीं बीजेपी का काम हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान करना है। दरअसल मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के प्रत्याशियों के चयन को लेकर के फीडबैक लेने के लिए सर्किट हाउस पहुंचे थे और इस दौरान मंत्री प्रसाद लाल मीणा, ममता भूपेश, मुरारी लाल मीणा समेत अनेक कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। ऑलरेडी कहने की जरूरी नहीं है, सब जानते हैं सरकार ने क्या किया। उसको दोबारा हमको सिर्फ याद दिलाने की जरूरत है, दूसरा कुछ नहीं है। लोग लाभ ले रहे हैं उन सबका, इसलिए हमारे लिए वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न बीजेपी के लिए क्या करना, वो हिंदू मुसलमान करना कि विकास करना। वो तो विकास के नाम पे हिंदू मुसलमान करते, दूसरा क्या है उनके पास है? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और क्या? कब्रिस्तान स्मशान, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अब बात करेंगे दो दिग्गजों की मुलाकात की जिसकी चर्चाएं हैं और इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। नेताओं में मुलाकातें तो खूब होती हैं लेकिन ये मुलाकात चुनाव से पहले होती है और इसके मायने काफी बदल जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। मुलाकात हुई, क्या बात हुई। दिग्गजों की मुलाकात से गरमाई सियासत। बेनीवाल और जाखड़ की मुलाकात, खास मुलाकात के निकाले जा रहे मायने। जी हां, दो सियासी दिग्गजों के बीच मुलाकात क्या हुई, कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी बद्रीराम जाखड़ से। मुलाकात की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि क्या कोई व्यक्ति किसी से मुलाकात नहीं कर सकता और इस मुलाकात का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। हमें चुनावी कोई चर्चा नहीं है, न कोई बात है। हमारा रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार के नाते में मिलने के लिए गया था। हनुमान बेनीवाल सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान जोधपुर पहुंचे थे और उनसे मिलने बद्रीराम जाखड़ पहुंचे और दोनों के बीच तकरीबन 20 मिनट तक बंद कमरे में मंत्रणा हुई।
वहीं मुलाकात को लेकर हनुमान बेनीवाल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि समाज के बड़े नेता हैं और हमारी पार्टी के नेता की रिश्तेदारी भी है, इसीलिए मुलाकात के लिए आए हैं। मेरी कोई बात नहीं, कोई किसी तरह की बात नहीं। बद्री जी और बोमाराम जी यहाँ आए हुए थे किसी से मिलने के लिए, उनसे 10 मिनट चाय पी ली हमने। पारिवारिक रिश्ते मेरे सबसे हैं, किसी से खराब नहीं। 2-4 लोगों से खराब है राजस्थान के अंदर, उनसे मेरी बात नहीं होती। बाकी सबसे वो तो सब जगह है, सब जगह है। हालांकि अपनी सभाओं में हनुमान बेनीवाल लगातार कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। ओसिया में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। बीजेपी के नेताओं को आप देखते होंगे, रथ छोड़ा और गाड़ियों में आए, फिर रथ अगले, उनके रथ भी 7-7 8-8, मतलब बड़ी मुश्किल से एक रथ का जुगाड़ हो पाया मेरा। एक रथ बदमाश है, कभी उसका कुंडा खराब हो जाता, कभी ताला, कभी ऐसे, कभी पंखा पड़ जाता, ऐसे ही मिलते हैं। तो पार्टी किसानों की पार्टी भाई, ये तो कांग्रेस बीजेपी तो है नहीं। हमने राज किया नहीं, हमने राज करने की बात करी राजस्थान के अंदर। लोग कह रहे थे आप कौन सी यात्रा निकाल लोगे, लो निकाल रहा हूँ यात्रा। आप कौन सा हेलीकॉप्टर घुमा दिया हेलीकॉप्टर 18 के अंदर, कितने बार हेलीकॉप्टर घुमा दिए। बहरहाल नई मुलाकात क्या गुल खिलाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुड बुक में शामिल बद्री राम की हनुमान बेनीवाल से मुलाकात के कुछ राज जरूर हैं, जो कि आने वाले समय में जरूर सुलझेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और इसी के साथ ही